मोदी, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का पिंडदान करने गया जी आ रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार आगमन आज पूरे दिन बिहार की सियासत में बड़ी चर्चा का विषय बना रहा। सुबह सुबह जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने मोदी के गया आगमन को लेकर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मोदी आज नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का पिंडदान करने गया जी आ रहे हैं। तो इस बयान के पीछे जो एनडीए के नेता थे वो उनकी कड़ी निंदा करते नजर आए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तो यहां तक कह दिया कि अब जो बड़े नेता हैं वो बयानबाजी में अपनी मर्यादा को खो रहे हैं। वहीं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी मोदी के बिहार आगमन को एक अभूतपूर्व दिन बताया। उन्होंने मोदी के तारीफ में काफी लंबे कसीदे पढ़े। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को और उनके गया जी और बेगूसराय में जिस तरह की सौगातें उन्होंने बिहार को दी, इसकी तारीफें करते नजर आए। ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। उन वीडियोस के साथ आपको छोड़े जाते हैं जहां पक्ष और विपक्ष के नेता आज बड़ी बयानबाजी करते दिखे। देखिए, और ये जरूरी है, आप कतई इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई विदेशी नागरिक जो आपके देश का नागरिक नहीं हो, वो विदेशी एक घुसपैठिया बनकर आपके देश में आपके संसाधनों के ऊपर, जिसपे पहला हक अधिकार भारतीयों का बनता है, आपका हक छीनने का कार्य करे। इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसके लिए जो कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, प्रधानमंत्री जी, मेरी सरकार इस बात के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और जो कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी वो उठाए जाएंगे। लालटेन युग और कांग्रेस का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि कांग्रेस किस तरीके से बिहार के जनता के साथ दुर्व्यवहार करती थी, नफरत करती थी, और आज जिस तरीके से एनडीए सरकार ने काम किया है, आगे भी विकास होगा। देखिए, ये बात तो हकीकत है, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से बांटो और शासन करो की राजनीति रणनीति को लंबे समय तक कांग्रेस ने अपनाने का काम किया। बिहार में जो एक क्षेत्रीय दल है राष्ट्रीय जनता दल, वो तो भाई एकदम सीने पे तमके की तरह चमका के ही चलते हैं इस बात को, जिसमें क्षेत्रीयता, जिसमें जातीयता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात की जाती है, एमवाई समीकरण का जिक्र किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार, जिसने हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात की है, आज भी भाई उस मंच पे आप लाभार्थियों को देख लीजिए, उन लाभार्थियों की सूची को देख लीजिए। क्या उसमें जब घर बांटने की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब घरों की चाबी दी गई, उसमें मुझे बताइए ना कौन सा भेदभाव किया गया। सांप्रदायिकता को आधार बनाकर ये लोग बोलते हैं कि धर्म के आधार पर हम लोग बांटने का काम करते हैं। क्या उस मंच पे आपको धर्म के आधार पर भी कोई भेदभाव आपको देखने को मिला? तो ऐसे में जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं, उन्होंने ही हमारे देश का और हमारे प्रदेश का खास तौर पे सबसे ज्यादा नुकसान किया है। कांग्रेस जैसे दल, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल, इन लोगों ने न सिर्फ हमारे देश को, हमारे प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, बल्कि जिस स्तर पर भारत आगे बढ़ सकता था, कांग्रेस का नेतृत्व, इसकी जगह अगर कोई और नेतृत्व इतने लंबे समय तक देश में रहता तो संभवतः आज बनस्पत दूसरे देशों के हम लोग कई गुना आगे रहते। पर अगर हम लोग एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने, संभवतः इस लक्ष्य को बहुत पहले हम लोग पूरा कर सकते थे। आज से पहले किसको पता था कि भैया भारत की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर है? आज ना सिर्फ 5वें से हम लोग चौथे पर आए, बल्कि तीसरे नंबर पर जाने की दहलीज पर हम लोग खड़े हैं। ये तभी संभव है जबकि देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथों में हो। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का आगमन विकसित बिहार के मजबूत नींव पर मजबूत इमारत खड़ा करने का उनका जो संकल्प है वो साकार हो रहा है। और एक तरफ पूरे बिहारियों के मन के अंदर उत्साह, उम्मीद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से है। दूसरी तरफ ये जंगल राज के युवराज, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले और अनुकंपा की राजनीति कर परिवारवाद की जमींदारी को जागीर समझने वाले लोग बिहार में वातावरण दूषित कर रहे हैं। वो विकास पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि विकास में कहीं वो ठहर नहीं रहे हैं। तो स्पष्ट है कि एक विकासवाद को बढ़ावा देता है, दूसरा परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है।
एक राष्ट्रवाद को मजबूती दे रहा है, दूसरा राष्ट्रवाद को कमजोर करने में, संवैधानिक संस्था का अपमान करने में और संविधान को बदनाम करने में लगा है। पीएम ने ये भी कहा कि कुछ लोग जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज उनका भाषण पूरी तरह से ऐतिहासिक है, क्योंकि अपराध पूरी तरह से कमजोर तंत्र को करता है और जो अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, वो जेल में रह के शासन करे, ये संविधान का मजाक है। हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग संविधान के बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, जो मां भारती के संतान राष्ट्र को गौरवशाली सिंहासन पर भारत माता को देखना चाहता है, वो इसका समर्थन करेगा। लाल आतंक का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से लाल आतंक का बिहार में यही कांग्रेस राजद की सरकार में नरसंहार का बरसात था, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलता था। आज बिहार में सुशासन है, डबल इंजन की सरकार है, विकास की रफ्तार है। लालू जी ने कहा है कि नीतीश कुमार राजनीति पिंडदान करने गए पीएम मोदी। लालू यादव जी हमेशा बिहारियों का लिए अभिशाप रहे, बिहारियों को बदनाम किए, बिहारियों का मजाक बनाए और अब तो सांस्कृतिक विरासत पर भी उनका जिस तरह का वक्तव्य आता है, उनका पुत्र भी उनके संस्कार और संस्कृति से बाहर हो चुके हैं, तेजस्वी यादव जी। इसलिए उनके बयान को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। अब उनके पुत्र से मुक्ति, पिंडदान का मुक्ति दान मिले, अब उसकी लालसा में बैठे हैं वो। सबसे पहले तो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, श्री नरेंद्र मोदी जी का जो गया जी में कार्यक्रम हुआ, अभूतपूर्व कार्यक्रम था। आज तक का सभी रिकॉर्ड मगध के धरती ने तोड़ दिया। इसलिए मैं सबसे पहले मगध के धरती के मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री जी का आकर संबोधन सुना। आज प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था, अभी तक के अगर झंझारपुर में ऑपरेशन सिंदूर की बात उन्होंने किया, तो आज उन्होंने फिर और भी बहुत सारी ऐसी बातें की जो पूरा देश के लिए संदेश है, और विशेष करके SIR के लिए। और वैसे लोग जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है बिहार के विकास के बारे में, उन लोगों को उन्होंने सीधा वहाँ से संदेश दिया कि इस तरह का जो SIR का विरोध भ्रम जाल फैलाने के लिए हो रहा है, और उन्होंने बहुत ही गंभीर रूप से संदेश दिया है। दूसरा, उन्होंने भ्रष्टाचार पर जो लगाम लगाने की बात की है, और उन्होंने जो संसद के कानून की बात की है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए, वो भी एक मैसेज पूरे देश के लिए है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। और देश की जनता यही चाहती है, क्योंकि मोदी जी जो संदेश देते हैं, देश की जनता उसको सुनती है, उसको मानती है। तो आज मोदी जी का अद्भुत कार्यक्रम रहा, और अपने आप में विपक्षियों के लिए भी और देश के हित में भी जो है, आज उनका बहुत ही कड़ा संदेश था। नीतीश कुमार को लेकर कहा कि पिंडदान राजनीति का करने आए हैं। अब इस तरह की बात लालू जी ही कर सकते हैं। नेता लोग जो है, नेता लोग अपने भाषा पर अगर नियंत्रण रखे, अहंकार में चूर होकर नेता लोग अपशब्द का व्यवहार नहीं करे, तो मुझे लगता है कि भगवान भी नेताजी लोग को माफ़ कर देंगे। नहीं तो ये अहंकार आज तक किसी का नहीं चला है, तो इस तरह की भाषा और इस तरह की बात करना, हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं चलो भाई मोक्ष की धरती है, मोक्ष के लिए लोग आते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का उपयोग उचित नहीं है।